को मेंटेन करता है, ये पोस्चर मेंटेन करता है, ये तो ये इट विल बी एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, एक दूसरे के साथ तालमेल रख के ये काम करता है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है नाउ। भंगिमा कायम रखता है, हम खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, so that calls maintain the posture. Then movements, then breathing, the muscular system muscles, it also helps in breathing, ये सांस कार्यों में हेल्प करता है। जैसे हमने देखा था वो डिफरेंट रेस्पिरेटरी मसल्स, ये तो अभी तो परिचित हो गया है आप लोगों ने, you are already acquainted with this, that different muscles for inspiration, इंस्पिरेशन का दौरान कुछ मसल काम करता है, फिर एक्सपिरेशन का दौरान कुछ मसल काम करता है, तो ये these are the muscles involved in inspiration, expiration. So that means we can say the muscle helps in breathing. Then the heartbeat, हमारा जो दिल का धड़कन है, ये दिल धड़कता है, तो the beating of the heart, that ventricular contraction, relaxation, all it is done by the cardiac muscle. So muscle helps in heart beating. Then adjustment of artery diameter, वो आर्टरी को जब सिचुएशन के मुताबिक as per the demand of the situation, as per the demand of the situation, your this lumen of the artery जो है वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ये जब जरूरत पड़ेगा, जैसे vasodilation बाद में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। डायलेशन मीन्स ये फैल जाता है जब कोई जरूरत के मुताबिक, बॉडी टेम्परेचर जब गर्मी का दौरान ये हमारा जो ब्लड वेसल्स जो है वो फैल जाती है। ये तो ऐसे ही हमारा जो एडजस्टमेंट ऑफ द आर्टरी सिलेबस में तो नहीं है लेकिन बता देंगे बाद में। जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, तो खाना मुंह से लेके फिर जो चिबा के फिर जब इसोफेगस, दैट इट विल पास थ्रू द स्मॉल स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सो दैट पासिंग ऑफ द फूड, ये जो फूड खाना जो है ये खाना ये इंटेस्टाइन से जब जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह में, तो दैट इज दैट मूवमेंट ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो चिकने मांसपेशियां जो है वो हमारा ये एलिमेंट्री कैनल में रहता है, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें ये रहता है। तो दैट फूड, इट इज दैट मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनल, इसका एक अलग से नाम है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस के नाम पे जाना जाता है। So that is movement of food through intestine. Intestine से फूड जब एक जगह से दूसरे जगह में जाता है, उसमें जो स्मूथ मसल वो काम करता है ये। देन हमारा जो सिलियरी मसल बोलता है, आई में जो मसल होता है ना, सो आई का जो मसल्स है, हमारा आंखों का जो मांसपेशियां जो है वो हमारा आई को फोकस करने में काम आता है। आपको फोकसिंग मालूम है? जैसे आप लोग को जब फोटो खींचते हो आजकल, क्या क्या बोलते हो आप लोग को, DSLR फेसएलआर ये सब के बड़ा बड़ा कैमरा आ गया है, तो उसको लेके ऐसे करके जूम करके ऐसे ऐसे घुमाते रहता हो ये, तो हमें तो मुझे तो इतना पता नहीं है, तो ऐसे उसको फोकसिंग बोलता है। तो हमारा आई भी जैसे फोकसिंग, जैसे सडनली आप अगर ये दोपहर को 12 बजे अगर ये सूर्य का तरफ देखोगे, इफ यू look at the sunlight, immediately automatically your eye will be that close तो नहीं करेंगे लेकिन एकदम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप ना चाहते हुए भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ये ऐसे भी मसल कॉन्ट्रैक्शन आप सिवानी और भी होता है, जब ये कॉपी करते वक्त पकड़े जाते हो ना, मैंने देखा है ये गर्मी का मौसम में, जब मार्च में एग्जाम होता है, गर्मी का मौसम में भी एग्जाम का टाइम, जब कॉपी करते वक्त कोई स्टूडेंट पकड़ा जाता है तब भी कप कपाट होता है, वो सिवानी होता है, बट दैट सिवानी इज डिफरेंट। बट दिस ड्यूरिंग दैट समर हॉट क्लाइमेट, दैट कोल्ड क्लाइमेट, to keep our body temperature maintained in that 37 degrees centigrade, that our body starts shivering, means that is the production of the muscle contraction. When the muscle contracted, the heat is produced.
सो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रण करने के लिए सहायता करता है। नाउ सम थिंग्स टू रिमेम्बर, क्या क्या थोड़ा याद रखना पड़ेगा मसल्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स है। जैसा हमारा बॉडी में 600 से ज्यादा मसल्स है, कोई कोई किताब में आपको, कोई कोई नेट में आपको ये 650 भी है। तो यहाँ पे मैंने ये जो आप रेफरेंस मैंने दिया है, इस रेफरेंस में भी आप जाके देख सकते हो, इसमें लिंक करके देख सकते हो, इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो इसमें लिखा है कि 600 से ज्यादा मसल्स है हमारे शरीर में। तो हमारा जो फेशियल जो मसल है, हमारा फेस में जो मसल्स है वो है टोटल 60, लगभग 60 मसल्स होता है, 60। उसमें से आप मुस्कुराहट के लिए आपका है 17 मसल्स काम आता है, जो ऐसे अभी स्माइलिंग 43 मसल्स। फ्रॉनिंग क्या है? फ्रॉनिंग जैसे ऐसे करके देख रहा हूँ, कोई क्रोधित हो गया है, ये गुस्सा हो गया है, ये जैसे अगर आप लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, आपसे एग्जाम में ठीक से नहीं लिखे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा, ये फिर मैं आप लोगों को डांटूंगा, ये फिर ऐसे करके कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, फिर ऐसे करके देखूंगा, ये दीज आर ऑल कॉल्ड फ्राउनिंग। सो फ्राउनिंग के लिए 43 मसल्स और स्माइलिंग के लिए 17 मसल्स। काम बहुत करता है, सुनने का काम करता है ये काम। तो मेलियस इनका स्टेप्स इनसाइड द इनर ईयर, एकदम अंदर का ईयर का एकदम अंदर में जो एक मसल होता है उसका नाम है स्टेपिडियस। दैट इज द स्मॉलेस्ट मसल इन आवर बॉडी। ऐसे ही लार्जेस्ट मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ रहता है? ये बटक रीजन में रहता है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये सबसे लार्जेस्ट मसल है। और सबसे लंबाई में जो सबसे बड़ा मसल जो है, दैट इज लॉन्गेस्ट मसल, दैट इज सार्टोरियस मसल। ये थाई में रहता है, ये एकदम हिप से लेके एकदम नी तक घुस जाता है, ये लॉन्गेस्ट मसल है। ये इट इज अप टू 600 मिलीमीटर लेंथ, लंबा होता है 600 मिलीमीटर। सो दीज आर द सम फैक्ट्स अबाउट द मसल्स। नाउ आई विल कम टू द मेन टॉपिक, जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का बनावट कैसे है ये, हाउ द स्केलेटल मसल इज फॉर्म्ड। सो ईच मसल्स, सारे के सारे मांसपेशियां जो है वो कैसे बनता है? एक स्केलेटल मसल टिश्यू, जो स्केलेटल मसल जो कंकाल मांसपेशियां जो उत्तक होता है उससे, फिर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? एक कनेक्टिव जो है ना, वर्ड से ही पता चलता है, जो टिश्यू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जो संयोग स्थल है, ये संयोग स्थापन करता है ये। सो दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। देन नर्वस टिश्यू, उसमें मसल्स में नर्व भी है, मैं बाद में आऊंगा जब मोटर यूनिट पढ़ाएंगे। तो ईच मसल इज सप्लाइड बाय द नर्व। अब अगर नर्व जो मसल अगर नर्व से सप्लाई नहीं होगा ना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कुछ नहीं होता है ये। तो इसलिए नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल मसल टिश्यू, देन ऑफ कोर्स ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हर जगह में होना चाहिए। क्यों? ब्लड वेसल्स नहीं होगा तो आपको मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर मसल जिंदा नहीं रहेगा, मसल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। So these are the things which made the muscle. और एक टर्मिनोलॉजी है फेसिया। फेसिया क्या है? एक थीन केसिंग है, एक मसल के ऊपर एक केसिंग है, जैसे थीन केस मतलब एकदम ऊपर भाग का जो है ये। सो दैट सराउंड्स एंड होल्ड एवरी ऑर्गन, ब्लड वेसल्स, बोन, नर्व फाइबर एंड मसल्स इन प्लेस। ये सबको एक जगह में रखने के लिए मदद करता है, जिसे कहता है फेसिया। अब ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले एक पिक्चर देख लो। ये जो मसल है ये एक्चुअली बीच में क्रॉस सेक्शन किया है। ये एक्चुअली ऐसे स्पिंडल शेप्ड होता है। ये जैसा हमारा डोले का देखते हो ना, ये स्पिंडल शेप्ड है यहाँ पे। तो यहाँ से सोचो आपने यहाँ से निकल लिया मसल्स और बीच में बीचों बीच हमने काट दिया है, तो ऐसे दिखेगा ये। तो ये जो है, और मसल्स जो स्केलेटल मसल दैट अटैच्ड विद द बोन। स्केलेटल मसल का मतलब क्या है? द मसल अटैच्ड टू द बोन, कंकाल मांसपेशिया। मतलब जो मांसपेशिया जो है, मांसपेशी जो है वो कंकाल का साथ, हमारा हड्डियों का साथ अटैच्ड है। तो हड्डियों का साथ अटैच कैसे होगा? दैट इज कॉल्ड थ्रू टेंडन, इट इज अटैच्ड टू द बोन। अब क्या है, इसमें बहुत सारे चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक एपिमाइसियम बोलता है, फिर एक एंडोमाइसियम है, एक मसल फाइबर है,
एक ब्लड वेसल्स है, देन फेसिकल है। तो ये है क्या चीज? ये जो है एक्चुअली टोटल जो है ये मसल बल्क नाम से जाना जाता है। ये होल मसल, और ये जो मसल बल्क है ये बहुत सारे मसल बंडल लेके बनता है, जिसको मसल फेसिकुलस नाम से जाना जाता है। और या तो आप गांठरी जो है, ये गांठरी मसल बंडल, बंडल का मतलब गांठरी, तो बहुत सारे ऐसे गांठरी लेके ये एक मसल बल्क बनता है ये। और ये गांठरी जो है मसल बंडल या फेसिकुलस, ये बनता है एक एक इंडिविजुअल मसल फाइबर से। तो मतलब बहुत सारे मसल फाइबर इकट्ठा होके एक मसल फेसिकल या मसल बंडल बनाता है। बहुत सारे मसल बंडल इकट्ठा होके एक मसल बल्क बनाता है ये। नाउ दैट मसल बल्क दैट इज कवर्ड बाय एपिमाइसियम, पहले देख लो, उसको मैं समझा देता हूं। उसके बाद मसल बंडल दैट इज कवर्ड बाय द पेरिमाइसियम, इसको फेसिकल बोलता है या फेसिकुलस। देन मसल फाइबर इट इज कवर्ड बाय द एंडोमाइसियम, और मसल फाइबर जो है बहुत सारे उसमें मसल मायोफाइब्रिल रहता है। तो ये कैसे बनता है आप देखो, जैसे ये दिख रहा है, ये एक मसल फाइबर है, ठीक है। तो मसल फाइबर जो है क्या लिखा है, मसल फाइबर इट इज कवर्ड बाय एंडोमाइसियम, मतलब एक एंडोमाइसियम द्वारा ये कवर होता है। ये सोचो ये एंडोमाइसियम है, ठीक है। इसको हमने तो दिस इज द, जो पेंसिल दिखा है तो पेंसिल है एक मसल फाइबर, ठीक है। तो मसल फाइबर इट इज कवर्ड बाय ए लेयर, दिस इज कॉल्ड एंडोमाइसियम, ये एंडोमाइसियम हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर जो है, ये देखो हमने सब ये करके रखा, ये सारे के सारे सब एक एक मसल फाइबर है। ये सारे के सारे जो मसल फाइबर इट इज कवर्ड बाय द एंडोमाइसियम। अब ये सारे के सारे मसल फाइबर जो है, ओके, सो दैट मसल नंबर ऑफ मसल फाइबर, यहाँ पे देखो ये बहुत सारे जो मसल फाइबर इकट्ठा होके, यार हियर यू कैन सी दैट दीज आर द नंबर ऑफ मसल फाइबर, ये एक एक फाइबर है, ये फाइबर इकट्ठा होके एक मसल बंडल बनाया है, ये एक मसल बंडल। तो अभी हम ये मसल बंडल बनाएंगे इसको। अब क्या है, हमने ये मसल बंडल बनाया, ये देखा एक मसल बंडल है। तो मसल बंडल जो है दैट इज कवर्ड बाय ए लेयर, ये मसल बंडल बना लिया। ये देखो ये हमने बहुत सारे मसल फाइबर को इकट्ठा करके एक मसल बंडल बनाया, और मसल फाइबर इज कवर्ड बाय द दैट ब्राउन पेपर, दैट ब्राउन पेपर इज द कवर, दिस मसल बंडल इज, यहाँ पे देखो स्क्रीन में बंडल, 5 बंडल, ये सारे के सारे जो मसल बंडल है, so that muscle bundle all together it is form that whole muscle which is called muscle bulk। और ये मसल बल्क एक लेयर से कवर होता है, called epimysium, outer layer। So the muscle bulk it is composed of number of muscle bundle, गांठरी जो है ये, इसको फेसिकल का नाम पे, फेसिकुलस का नाम पे जाना जाता है। एंड द मसल bulk it is covered by the epimysium, each muscle bundle, बहुत सारे मसल बंडल इकट्ठा होकर एक मसल बल्क बनता है। तो each muscle bundle it is covered by the layer which is called पेरिमाइसियम। फिर बहुत सारे मसल फाइबर इकट्ठा होके एक मसल बंडल बनाता है। सो दैट ईच मसल फाइबर इट इज कवर्ड बाय ए लेयर दैट इज कॉल्ड द एंडोमाइसियम। एंडो मतलब हमेशा, एंडो का मतलब है अंदर का, एकदम इनर मोस्ट। एंड ईच मसल फाइबर
सारे के सारे ये जो मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर अब कैसे बनता है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल, जो मायोफाइब्रिल जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ मायोफिलामेंट। वो डिटेल्स में मैं आऊंगा। तो अभी थोड़ा सा ये आइडिया कर लो, ये मसल जो है टोटल हमारा जो डोले है ये कैसे बनता है ये। तो मसल बल्क जो है दैट इज it is number of muscle bundle together forms the muscle bulk, and number of muscle fiber together it form the muscle bundle, and number of myofibril it forms the muscle individual muscle fiber. Sorry, अभी कुछ टर्मिनोलॉजी है आपका। जो मसल ईच इंडिविजुअल, याद रखना, एक एक मसल फाइबर जो है ना, एक एक मसल सेल का नाम से जाना जाता है। मतलब एक मसल फाइबर जो है एक मसल सेल है। तो सेल का अंदर क्या रहता है, आपको पहले फर्स्ट क्लास में बताया था कि सेल क्या है। सेल या कोशिका दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जीवन की छोटी सी छोटी जो इकाई है वो कोशिका का नाम से जाना जाता है। सो ये जो मसल सेल है, ये मसल सेल्स में क्या क्या है, ये आपको थोड़ा नया टर्मिनोलॉजी, आपको इसका हिंदी करने का कोशिश मत कीजिए, इसका इंग्लिश में आप कीजिए। जैसे सार्कोलेमा, सार्कोलेमा जैसे हमारा सेल, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, देन है एक गाढ़ा गाढ़ा एक तरल पदार्थ है, गाढ़ा है। तो ये दैट इज एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन, ओके, एंड इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म में वाटर है, सॉल्ट है, और भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, एंड इट इंक्लूड्स द इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द इट इज डिवाइड दैट न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का बाहर इट डिवाइड्स द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बाहर ये जितने सारे ये जो एक तरल पदार्थ है, ये थोड़ा सा थिक लिक्विड, थिक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज रहता है। ये इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या सेल ऑर्गेनेलिज है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सारे के सारे जो है उसमें ये रहता, ये साइटोप्लाज्म का अंदर रहता है। ये सिमिलरली ये साइटोप्लाज्म जो मसल का जो साइटोप्लाज्म है, अभी वापस चलो, मसल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। ये सार्को वर्ड जो है ना दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द मसल। सो नॉर्मल सेल का अंदर का जो लिक्विड है, थिक थिक सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एंड स्पेशली जब हम मसल सेल का बारे में डिस्कस कर रहा है, दैट मसल सेल, that cytoplasm, this is called sarcoplasm. टी ट्यूब्यूल, जो मैं ये बता रहा था ना, ये टी ट्यूब्यूल क्या है, ये that is extension of the sarcoplasm। ये जो सार्कोप्लाज्म का जो एक्सटेंशन है, and it extended up to a muscle fiber, यही मैं फंक्शन बता रहा था, that conveys the impulses that cause the calcium ion into the sarcoplasmic reticulum। ये आपको डिटेल्स में जब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में मैं बता दूंगा। ये आप इतना जान लो, ये जो है एक नर्व इंपल्स, जो तंत्रिका संवेदना, नर्व इंपल्स मतलब जो जैसे सोचो कि एक इलेक्ट्रिकल वायर से एक करंट पास हो रहा है, तो इसे नर्व से जो नर्व इंपल्स एक मैसेज जा रहा है, नर्व इंपल्स द्वारा एक मैसेज जाके ये कहां पे, ये टी ट्यूब्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये, ठीक है। तो टी ट्यूब्यूल में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उससे क्या होता है, हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज जो है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन को ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजने के लिए काम करता है। ये जो ये टी ट्यूब्यूल का काम है ये। देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नॉर्मल जो सेल है, सेल का अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज नेटवर्क। एक वेसिकल जैसे एक स्ट्रक्चर है, बैग जैसे एक स्ट्रक्चर है, नेटवर्क जैसे एक स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट पिक्चर में चलो मैं दिखाता हूं। ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस है, बीच में कोई गैप नहीं है, इसके साथ कॉन्टिन्यूटी है, देखिए कॉन्टिन्यूटी है ये। तो ये जो है ये नेटवर्क जैसे दिखता है, रेटिकुलम, रेटिकुलम इस जाल जैसे है ये। तो कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म्स ए सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक। सैक का मतलब क्या बोला था मैंने, बैग या थैली। और थैली कैसे है, एकदम दबे हुए थैली है ये, फ्लैट फ्लैट बैग जो है। तो ये फ्लैट बैग जो है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, अब पीछे से अब आवाज आ रहा है कि मेरे को यहाँ का फोन है, वॉइस ब्रेक हो रहा है कनेक्शन ना। कंफ्यूज नहीं होना, यूकैरियोट जो हमारा जो ह्यूमन बीइंग एनिमल्स जो है ये, और जो प्रोकैरियोटिक जैसे एमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, वो सब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। तो ये हमारा जो ह्यूमन सेल्स है उसका अंदर जो साइटोप्लाज्म का अंदर एक फ्लैट एक बैग है, एंड इट इज द कंटिन्यूअस, सो दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट इज इन द नॉर्मल सेल, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही अगर मसल सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको बोलता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको पूछे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, अब सीधा बता देना कि काम आता है। अब एक और टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड ट्रायड। ट्रायड नाम सुन के आपको लगता है ट्राई, दैट वर्ड मींस कोई तीन चीज लेके बनता है। तो ये क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल चला अभी, ये दिस इज द टी ट्यूब्यूल, ये टी ट्यूब्यूल है। टी कहां से आया मालूम है, ये ट्रांसवर्सस ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स, सो दैट्स व्हाई ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, एंड द टू टर्मिनल सिस्टर्नी बिसाइड इट। ये दोनों तरफ ये दो टर्मिनल सिस्टर्नी जो है, ये टर्मिनल सिस्टर्नी क्या है मालूम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एकदम आखिर भाग में जो होता है ये, दिस इज वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज अनदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ का जो एंड पॉइंट है, यहाँ का जो टर्मिनल है, टर्मिनल मींस टर्मिनस, एंड पॉइंट, यहाँ का जो एंड पॉइंट, सो टू टर्मिनल सिस्टर्नी, सिस्टर्न बोलता है इसको, एक सिस्टर्न इधर एक है, तो 1 2, और बीच में जो ये ट्रांसवर्सस ट्यूब्यूल है, ये तीन चीज मिलके जो बनता है उसे ट्रायड नाम से जाना जाता है। सो इनका जो मेन फंक्शन है, दैट इज द पर्पस टू स्टोर एंड रिलीज द कैल्शियम एंड सिक्वेस्टर इट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन। ये सिक्वेस्टर का मतलब क्या है ना, फिर वापस ये भेजना है ये। तो जैसे कैल्शियम का काम हो गया ना, फिर कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है, लेकिन वो तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर उधर तो नहीं रह सकते ना, फिर दोबारा उसको बुला लेता है आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये इन लोगों का काम है ये। Now sarcolemma, see that cell membrane, सेल जो है वो एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सो और यू कैन से इट इज मोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर that forms the T tubules, so that plasma membrane of the muscle, that is called sarcolemma. अभिषेक कुमार कहां जा रहे हो, बस अभिषेक कुमार चला गया क्लास। देन सार्कोप्लाज्म, दैट इज द साइटोप्लाज्म। ऑलरेडी मैंने बोला था साइटोप्लाज्म जो है द सेल का जो ये थिक सब्सटेंस जो है सॉल्यूशन, सार्कोप्लाज्म। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल में आता है द मायोफाइब्रिल। मैंने फर्स्ट जो डायग्राम दिखाया था, जो इंडिविजुअल मसल फाइबर, ओके, सो दैट इज द मायोफिलामेंट जो है वो दो तरह का होता है, एक थिक फिलामेंट, एक थिन, एंड which gives the muscle a striped appearance। तो मसल का जो बोलते हैं ना स्ट्राइएशन, ये जो फिलामेंट जो है ये
थिक फिलामेंट, ये देखो ये एक फिलामेंट है, ये दिस इज थिक फिलामेंट। बीच में ये जो है ये नीले कलर का जो है ये थिन फिलामेंट। इधर और भी देखो ये स्ट्राइप्ड दिखता है ये। नाउ थिक फिलामेंट that is composed of like that thin filament that is composed of actin, and ये जो थिन फिलामेंट है ना दैट इज कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट। लेकिन ये एक्टिन फिलामेंट जो है उसमें सिर्फ एक्टिन नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोटीन है। जैसे एक्टिन तो है ही है प्रोटीन, प्लस मैंने बाद में नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा उसका साथ आपका है टोपोनिन है, टोपोमायोसिन है, ये सब प्रोटीन टोटल मिलके एक थिन फिलामेंट जो एक्टिन फिलामेंट बोलता है उसको थिन फिलामेंट का नाम पे जाना जाता है। देन आता है आई बैंड, देन आता है ए बैंड। ये बैंड का मतलब ये नहीं है कि बैंड पार्टी है, ये ऐसे वो बैंड वो नहीं है। तो आई बैंड जो है दैट ही अपीयर्स एज द लाइटर, एक पतला सा पतला बैंड बोलता है, वो लाइट नजर आता है। जब माइक्रोस्कोप का अंदर में देखोगे ना तो लाइट नजर आता है। क्यों लाइट नजर आता है? बिकॉज इट इज मेनली कंटेन्स द एक्टिन फिलामेंट जो है ना, ये पतला है ये, तो इसलिए क्या है स्मॉलर डायमीटर है, ये डायमीटर जो है ये स्मॉल है, तो इसके लिए वो लाइट पास हो जाता है उसमें। तो इसीलिए ये आई जो वर्ड है ना इसको एक कहां से आया, आइसोट्रोपिक। सिमिलरली ए जो है एनाइसोट्रोपिक, तो ये लाइट पास हो जाता है वो पतला दिखता है ये, सो दैट इज कॉल्ड आई बैंड। देन ए बैंड, इट ए बैंड कंटेन्स द मोस्टली द जो मायोसिन जो प्रोटीन है, ये मायोसिन प्रोटीन slide is stopped, I don't know that myosin इनका जो डायमीटर है ये ज्यादा है, ये तो डायमीटर ज्यादा होने से ये ठीक है, इसलिए लाइट पास नहीं होता है। ये लाइट होने का कारण ये दिखता है, so that's why the I band is called light band, A band is called dark band। तो अगर क्वेश्चन में आया कि which one of the following is dark band, उसमें A band, M band, F band, Z band ऐसे देखिए, ठीक है, तो आंसर होगा डार्क। अगर है डार्क बैंड मतलब A band। फिर which of the following, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, which of the following is considered as light band in the muscle, human muscular system or in the human muscle and human muscle cell। so आपका ऑप्शन रहेगा ये H band, M band या T band या I band, तो आंसर होगा I band। so like that। now here you can see I told this is, ये देखो बीच में जो है ये है थिक बैंड या मायोसिन, इट इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। इसको और इनलार्ज करके दिखाया ये, दिस इज कॉल्ड द मायोसिन। एंड इसका ऊपर जो है ये इधर से इधर आप देखो यह जो है ये एक्टिन। सो दिस इज द थिन फिलामेंट, दिस इज थिक फिलामेंट। अभी समझ में आया? दिस इज थिक, दिस इज थिन, और ये ऑल्टरनेटिवली ऐसे अरेंज्ड है ये, ठीक है। नाउ ये जो आई बैंड है, जहां जहां एक्टिन फिलामेंट है, ये देखिए ये एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट, तो ये एक्टिन फिलामेंट ये पोर्शन लाइट दिखता है, इसीलिए इसको आई बैंड का नाम से जाना जाता है। इधर देखो इधर भी एक आई बैंड है, इधर भी एक एक्टिन ऐसी चलते रहेगा, ये बीच में मायोसिन एक्टिन ऐसी, तो इधर भी एक आई बैंड है, इधर एक आई बैंड है।
नाउ इन द मिडिल ऑफ द आई बैंड, एकदम आई बैंड का बीचों के बीच, ये है आई बैंड और एकदम मिडिल ऑफ द आई बैंड का बीचों बीच देयर इज द थिन लाइन। ये देखिए द थिन लाइन, ये एक पतली सी लाइन नजर आती है, ये थिन लाइन, इधर भी एक पतली सी लाइन नजर आती है ये। सो दिस थिन लाइन इन द मिडिल ऑफ द आई बैंड, दिस इज नोन एज Z line. The Z line or some places it is written Z disc. Both are same. Confuse नहीं होना है ये, ठीक है। ये देखिए, ये है मिडिल जो है that is actin filament या thick filament, दोनों thick filament का बीच है that is thin filament या actin filament। Now ये actin filament का बीचों बीच पतली सी लाइन, this is the I band। ये देखो ये पतली सी नजर आ रहा है, ये बैंड, this is I band, दिस इज आई बैंड। सो आई बैंड या लाइट बैंड का बीचों बीच एक जो थिन लाइन है, ये देखो लाइट बैंड का बीचों बीच ये थिन लाइन, दिस इज जेड लाइन, दिस इज वन जेड लाइन, दिस इज वन जेड लाइन। सो दिस जेड लाइन मींस दैट इज द इन द मिडिल ऑफ द आई बैंड, दैट इज द थिन लाइन। आई बैंड का एकदम बीचों बीच जो पतली सी लाइन नजर आती है वो उसे कहते हैं जेड लाइन। अब क्या है, the most important thing in the muscle contraction or in the muscular system or the structure of the muscle, that is sarcomere। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये sarcomere। तो sarcomere क्या है, दो जेड लाइन का बीच वाला जो भाग है, इधर एक जेड लाइन है, इधर एक जेड लाइन है, तो दो जेड लाइन का बीच वाला जो भाग है, that means इंग्लिश में the portion between two जेड लाइन, that is called sarcomere। एंड sarcomere का और एक नाम से जाना जाता है, that is the contractile unit of the muscle। The sarcomere is known as the contractile unit of the muscle। पहले sarcomere का डेफिनेशन क्या है, दो जेड लाइन का बीचों बीच जो भाग है, the portion between two जेड लाइन, उसे sarcomere का नाम से जाना जाता है, that is called sarcomere। और sarcomere जो है, ये जो हमारा स्केलेटल अंकल मांसपेशिया का जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो संकुचन का जो इकाई है, ये दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचित यूनिट, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का नाम से जाना जाता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे और भी देखो आपने वीडियो दिखाएंगे कैसे करके, जब ये कॉन्ट्रैक्शन टाइम क्या होता है ना, लेंथ ऑफ द सार्कोमियर रिड्यूस, मतलब सार्कोमियर का जो लेंथ है लंबाई में वो कम हो जाता है सार्कोमियर। सो दैट्स व्हाई जब कॉन्ट्रैक्शन होता है सार्कोमियर का रिएक्शन हो जाता है। So that is why the sarcomere is called the contractile unit of skeletal muscle। तो skeletal muscle का जो contractile unit है वो है sarcomere। Now इसका साथ एक दो और टर्मिनोलॉजी है, जैसे M लाइन, एकदम बीचों बीच जो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट का एकदम मिडिल पोर्शन जो है, एकदम मिडिल, that is the attachment site of the thick filament। So that is called the M line। एक लाइन नजर आती है, that is called M line। एंड एम लाइन क्या है, ये सेंटर ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। और सेंटर ऑफ द मायोसिन फिलामेंट में क्या है, जहां जहां ये मायोसिन फिलामेंट है, देखो यहां से यहां तक मायोसिन फिलामेंट है, तो वो डार्क दिखता है और इसको ए बैंड से नाम से जाना जाता है। सो एक तरफ आप बोल सकता है ना, मिडिल ऑफ द ए बैंड, एकदम ए बैंड का बीचों बीच, दैट लाइन दैट इज कॉल्ड एम लाइन। और आप बोल सकता है एकदम मिडिल ऑफ द ए बैंड, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द ए बैंड एंड सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। अब सार्कोमियर देखो यहां से यहां तक जो है, फ्रॉम हियर टू जेड लाइन, दिस जेड लाइन टू दिस जेड लाइन, तो सार्कोमियर का भी बीच जो है ये मिडिल है, द मिडिल ऑफ द सार्कोमियर आल्सो, दिस इज कॉल्ड एम लाइन। एंड एज जोन क्या है, ये देखो, ये दैट मायोसिन, दैट थिक फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, इट इज ओवरलैप्ड। सॉरी अभी टाइम हो गया है क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास में जाना होगा। नाउ हमने जस्ट 2 मिनट में बता देता हूं ये स्लाइड तक, ये जो ईच थिक फिलामेंट इट इज ओवरलैप्ड विथ वन थिन फिलामेंट। अब देखो कुछ पोर्शन जो है, तो जिस पोर्शन में आपको एक्टिन है, ठीक है, और जिस पोर्शन में एक्टिन नहीं है, कुछ पोर्शन है, देखो ये पोर्शन जो है का, इसमें एक्टिन है, एक्टिन से ओवरलैप है, बट दिस पोर्शन
it is not overlapped with the actin. इसमें जहाँ पे ये actin नहीं है, where the actin is not there, so that this is known as age zone. age zone का नाम से जाना जाता है. So जब मसल जब फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको ये सारे के सारे जो है ये age zone छोटा हो जाता है. So टुडे आज के लिए इतना है. हम नेक्स्ट 4 क्लास है एक्चुअली मस्कुलर सिस्टम. 4 क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल आज ऑलमोस्ट हो गया है. अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोटर यूनिट जो या न्यूरॉन के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे आप लोगों को. उसके बाद जो क्लास है दैट इज थर्ड क्लास में हम क्या करेंगे, आपको जो मसल फाइबर के बारे में बताएंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो नेक्स्ट क्लास में हम मसल कॉन्ट्रैक्शन प्लस मोटर यूनिट, और उसके बाद थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स. एक चीज गलत में नहीं रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट ये गलत आंसर देते हो. टाइप्स ऑफ मसल्स एंड टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर इंटायरली डिफरेंट, एकदम अलग है दोनों. टाइप्स ऑफ मसल्स इज कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल, एंड टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स द फास्ट ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर. उसके लिए हम एक क्लास हम रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज आपको जानना होगा. ट्रेनिंग का इफेक्ट है ये. तो एक क्लास हम मसल फाइबर के बारे में बताएंगे और लास्ट क्लास जो है मस्कुलर सिस्टम का जो है फोर्थ क्लास में हम फैटिग के बारे में द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ फैटिग वो हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, you carry on now in the discussion, in the evening discussion section. If any doubt you can ask our teachers, they will clear your doubt. So thank you very much. So see you in the next week. See you in the Friday in the next class. Till then, goodbye.